हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 7th का मैथ जो है बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। कुछ अलग ही लेवल का जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इस बार का एनसीईआरटी में। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, है ना। 9.1 जो वृत्तों से संबंधित है। 9.1 देखिए, यही सवाल है ना। आप लोग पहले देख लीजिए। प्रश्नावली 9.1 कहता है कि निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद ही आप लोग बना पाइएगा। फिगर देख लीजिए आप लोग, और एक एक सवाल को जो है हम बनाते हैं। नंबर 1 सवाल ये है, इसको पहले हम बनाएंगे। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। ओके, चलिए। ये है प्रश्नावली 9.1, है ना। फिगर आपका जो है थोड़ा अच्छा से बनाना आप लोगों को। मैं भी बना रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। इसमें से एक ये विकर्ण दिया हुआ है, और इसमें से जो है ये ऐसे करके दे, ये पार्ट यहाँ से नहीं है। ठीक है, ये जो इसका हाइट है ये है 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला जो है ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसका ना क्षेत्रफल निकालिए, यानी ये जो पूरा एरिया जो है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप लोग मुझे बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गाइस, आप लोग को अगर वो याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है बी गुना में एच, है ना। तो आप लोग सोचिएगा कि इसमें सर बी कौन है और एच कौन है, यही ना। तो आप लोग देखिए, जो एच होता है ना, एच से होता है हाइट। मैं आप लोग को पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। एच और बी, ये है बी। बी से होता है बेस, BASE, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार। पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, बहुत ही मजा आएगा। और एच से जो होता है गाइज, ये एच जो है, एच से होता है हाइट। हाइट मतलब होता है इसका ऊंचाई। कोई भी चीज को हम लोग ना ऊंचाई बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ना हाइट बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बी गुना जो एच होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो आप देखिए, इसका बेस दिया है 7 और हाइट जो है वो है 4, इसको दोनों को गुना कर देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है। पहला सवाल था फिगर का पहला। अब हम लोग लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बी गुने एच। तो आप बताइए, बेस कितना है 7 और हाइट कितना है 4। गुना करेंगे तो 7 चौके 28, और इसका यूनिट जो है इसका है सेंटीमीटर। इसमें होगा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाते हैं हम लोग दूसरा। इसका दूसरा फिगर क्या कहता है, देखिए, ये भी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ना, देख लीजिए। यहाँ पे ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको बनाते हैं हम लोग दूसरा बी को। बी में है फिगर वैसे ही सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको इसमें लेके चलते हैं और इसको इसमें लेकर, फिर यहाँ से इसमें एक डायगोनल है ऐसे करके, फिर यहाँ से इसका एक हाइट निकाल दिया है ना। सेम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 3 सेंटीमीटर का है, और ये पूरा यहाँ से 5 सेंटीमीटर का है। तो बताइए, ये भी तो वो समांतर चतुर्भुज ना है कि नहीं। तो आप लोग बताइएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हमसे, है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहला जो नियम होता है वहाँ डिटेल्स में हम लोग पहले बात कर लिए थे कि बी से क्या होता है, एच से क्या होता है ना। अब सीधा स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले लिखेंगे हल।
उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्योंकि जो चीज़ दिया रहता है ना उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया है तो क्या सब दिया है, पहला दिया है इसका बेस, है ना, बी बराबर में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एच यानी कि हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है बी और गुना में एच। तो आपको देखिए बी यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और गुने में हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बुआ रे गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर के पावर में आ जाएगा 2। और वैसे भी क्षेत्रफल हमेशा जो है ना स्क्वायर में होता है, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग के दोनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए, आपका ये है, यहाँ पे ये है, यही फिगर दिया हुआ है और उसको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, एकदम रिलैक्स होकर के देखना, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को इसमें, है ना, बहुत ही अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिगर बनाते हैं बुआ। ये दूसरा था, अब यहाँ पे बनाते हैं तीसरा। तीसरा में थोड़ा सा लंबा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है। इस तरह से ऐसे फिगर को दर्शाना है, बना लीजिएगा आप लोग भी। ओके, चलिए यहाँ पे इसको इस तरह से, इसमें एक निकाला है डायगोनल, है ना, यहाँ पे दिया है राइट एंगल है, और इसका हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला दिया है 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो बुआ रे थोड़ा लोग को तो अभी ना बताए हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं हल। ठीक है, लिख दिए। लिखेंगे उसके बाद दिया है, दिया है क्या सब दिया है, तो बेस बी बराबर में दिया है 2.5, यानी बेस को ही हम लोग ना आधार बोलते हैं, और एच बराबर में यानी कि हाइट, हाइट जो इसका 3.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में यूनिट भी लिख दो। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बुआ क्या होता है सर, बी गुना एच। अब ये तो आप बोले हैं, बी बी यानी कि आधार, गुना में ऊंचाई, तो बी हमारा दिल है 2.5 सेंटीमीटर, और गुना में एच दिल है 3.5 सेंटीमीटर। तो बुआ रे अभी 25 को और 35 को गुना करो। देखो एक्चुअली में हम लोग इसको 25 और 35 नहीं बोल सकते, क्योंकि दशमलव के बाद ना अंक में बोला जाता है ना। तो यहाँ पे होगा 2.5 गुने में 3.5, गुना करो। तो गुना करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, अब 25 या 75, और 75 में आप 12 जोड़ोगे, 75 में 12, देखो 5 2 7 और 7 1 8, 87। तो यहाँ पे लिखेंगे 87 का 87, एक अंक इधर और एक अंक इधर, 2 अंक पीछे दशमलव, 1 2, यहाँ पे दशमलव। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर के पावर में 2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं।